गोपालगंज के थावे प्रखंड के धतीवाना पंचायत के मुखिया को गोली मारी गई है। ग्रामीणों ने आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान मुखिया सुखल मुसहर की मौत हो गई। थावे के धतीवाना का यह मामला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर पटना से, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। पहली बार शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्तों को राहत मिल सकती है। जुर्माना राशि भरने पर ऑन स्पॉट जुर्माना लेकर ही छोड़ दिया जाएगा और उसे जेल से छूट मिल सकती है। शराबबंदी कानून को लेकर सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी के बाद सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। नई व्यवस्था का मकसद न्यायालय में लंबित मामलों को कम करना है। बिहार में लगभग 40% केस शराब पीने वालों के खिलाफ चल रहा है, लेकिन शराब बेचने वालों और बनाने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। संशोधन के बाद शराब माफिया और शराब तस्करों के खिलाफ दर्ज सुनवाई में तेजी आएगी और ट्रायल जल्द पूरा कर माफियाओं को सजा दिलाई जा सकेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधिसूचना लाने के बाद विधानमंडल के बजट सत्र में सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। बेरमो के फुसरो बाजार में सीआईएसएफ जवानों ने अवैध कोयला लदाई का गाड़ी को पकड़ा है। गाड़ी में लगभग 20 बोरा अवैध कोयला लदा था। सीसीएल सुरक्षा गार्ड को देख कोयला चोर और गाड़ी चालक भाग गए। सीआईएसएफ ने पूछा कर फुसरो बाजार में से पकड़ा है। जब्त गाड़ी सुषमा मेमोरियल जनरल एंड आई हॉस्पिटल के अधीन चलता है। सुरक्षा पदाधिकारियों ने 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ बेरमो थाने में आवेदन दिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया संपन्न की। चुनाव आयोग के निर्देश पर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाना है। इसके आयोजन के लिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने राजभवन में जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्यपाल रमेश बैस का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश के सभी नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने बदलवाने की अपील की। इसके साथ ही जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। रांची में आपराधिक गिरोह के खिलाफ एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अमन श्रीवास्तव गिरोह के आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ झारखंड सहित कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 16 जनवरी को एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान रांची, लातेहार, चतरा कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु, मध्य प्रदेश के काकीनाडा में छापेमारी की गई। गिरफ्तारी प्रिंस का बॉडीगार्ड संजय कर्मकार सिद्धार्थ मोराबादी में हुआ है। हवाला के जरिए पैसा भेजने का आरोप चतरा केस से गिरफ्तार विनोद कुमार पांडे के पास से 5,42,000। आंध्र प्रदेश से फिरोज उर्फ सोना खान गिरफ्तार हुआ। इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी के दौरान एटीएस को अब तक 35,28,000 बरामद हुआ। एक रिवॉल्वर और 6 गोली भी मिला है। मुंडू में पंचवटी होटल के पास 2 कार में जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि इस टक्कर में सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि रांची टाटा NH 33 पर मुंडू पंचवटी होटल के पास घने कोहरे के कारण 2 कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें डस्टर कार की धज्जियां उड़ गई। हालांकि डस्टर कार में एक आदमी सवार था और टाटा सफारी गाड़ी में सवार सभी लोग बच गए। मौके पर मुंडू पुलिस आकर दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। अररिया के फारबिसगंज के हाई स्कूल रोड वार्ड संख्या 20 में रिटायर्ड प्रधानाध्यापक नागेश्वर प्रसाद मधुप के 2 मंजिला आवास में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। घटना के दौरान आवास में 85 वर्षीय रिटायर्ड प्रधानाध्यापक नागेश्वर मधु अकेले थे। हालांकि स्थानीय युवकों ने घर में घुसकर उन्हें सकुशल बाहर निकाला है और फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रधानाध्यापक के पुत्र पत्रकार पंकज रंजीत ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ही हायर कंपनी के फ्रिज खरीदा था, जिसमें 2-3 बार शिकायत हुई और उसे रिपेयर करके दिया गया था। अचानक फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से हुई और आग लग गई। बिहार वासियों को फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे तक पछुआ हवा की वजह से तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि पूरे राज्य में बरसात नहीं होगी। पिछले 24 घंटे में फारबिसगंज में 24.6 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि 6.7 सबसे कम औरंगाबाद में रिकॉर्ड किया गया। बेरमो के फुसरो बाजार में सीआईएसएफ जवानों ने अवैध कोयला लदा एक गाड़ी को पकड़ा है। गाड़ी में लगभग 20 बोरा अवैध कोयला लदा था। सीसीएल सुरक्षा गार्ड को देखकर कोयला तस्कर गाड़ी चालक भाग गए। सीआईएसएफ ने पीछा कर फुसरो बाजार में इसे पकड़ा। जब्त गाड़ी सुषमा मेमोरियल जनरल एंड आई हॉस्पिटल के अधीन चलता है। सुरक्षा पदाधिकारी ने 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ बेरमो थाने में आवेदन दिया है। मधुपुर अनुमंडल के कोरो प्रखंड के इलाके से नाबालिग किशोरी की अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने छापेमारी कर मदनकट्टा स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग को भी बरामद कर लिया है। बता दें कि पिछले 10 जनवरी को 2 बच्चों का पिता एक शख्स इसी गांव की एक 15 साल की नाबालिग को लेकर फरार हो गया था।
बुंडू में पंचवटी होटल के पास दो कार में जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि इस टक्कर में सभी लोग सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि रांची टाटा NH 33 पर बुंडू पंचवटी होटल के पास बने कोहरे के कारण दो कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें डस्टर कार की धज्जियां उड़ गई। हालांकि डस्टर कार में एक ही आदमी सवार था और टाटा सफारी गाड़ी में सवारी सभी लोग बच गए हैं। मौके पर बुंडू पुलिस आकर दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। सूबे में सर्दी का सितम जारी है। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह शाम घना कोहरा छाया रहता है और मंगलवार को भी कमोबेश यही हालत है। लेकिन राहत की खबर है कि आज दोपहर बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। आज कल के मुकाबले न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि भी होने की संभावना है, लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर यहां भी देखा जा सकता है। अभी राज्य के लोगों को सर्दी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मंगलवार को रांची का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इससे एक दिन पहले सोमवार को रांची में अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अभी 24 जनवरी तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास ही रहने की संभावना है। इससे अभी सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लोहरदगा जिले में बालू खनन पर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस के ही नेता और लोहरदगा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और ट्रैक्टर संघ ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। दरअसल वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव लोहरदगा आए हुए हैं और बालू घाटों की बंदोबस्ती और ट्रैक्टरों पर कार्रवाई होने की बात कहकर उन्होंने बालू उठाव कर रहे ट्रैक्टर पर बयान देते हुए कहा कि ट्रैक्टर हल जोतने के लिए होते हैं, बालू उठाव के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि अवैध बालू उठाव पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस बयान से बौखलाए ट्रैक्टर संघ और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सह कांग्रेस के नेता पवन एक्का और ट्रैक्टरों के मालिक ने वित्त मंत्री के खिलाफ धरना दिया। साथ ही वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की इस पूरे मामले पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन एक्का ने कहा कि बालू उठाव करने पर जिले के अधिकारी कार्रवाई करते और ट्रैक्टर मालिकों से वसूली करते हैं। साथ ही वित्त मंत्री के बयान की आलोचना की। गोड्डा के बलवड्डा थाना क्षेत्र के गौसी चौक गांव में बीती रात सिगरेट की सुलगती चुलम को फेंकने से एक घर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। वहीं घर के मालिक प्रकाश झा ने बताया कि कुछ लोग बीती रात शराब पीकर आए और मेरे घर के ऊपर सिगरेट की सुलगती चुलम को फेंक दिया, जिससे मेरे घर में आग लगी। वहीं घर में लगे आग को देखकर गांव के कई लोग आग बुझाने आए, लेकिन देखते ही देखते आग इस प्रकार से फैल गई कि पूरा घर जलकर राख हो गया। घटना के बाद घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप टोप्पो ने टीकाकरण को लेकर विशेष कोविड टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपना वैक्सीनेशन कराने की गुजारिश की। लापुर में लोगों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि लापुर में मात्र 20% टीकाकरण हुआ है, इससे 100% किया जाना है। लोहरदगा की जनसंख्या लगभग 5 लाख है। लोहरदगा जिला में 3,71,000 लोगों को कोविड टीकाकरण कराए जाने का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 3,20,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कुल 2,499 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अगर राजधानी रांची की बात करें तो यहां करीब 584 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में हुई है, जबकि 4,266 की संख्या में मरीज संक्रमण से मुक्त और स्वस्थ हुए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुमका जिला प्रशासन हंसडीहा थाना क्षेत्र के महादेवगढ़ में चेक पोस्ट लगाकर कोरोना जांच कर रही है। बिहार से आने वाले लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है। महादेवगढ़ में हंसडीहा थाना पुलिस के जवान और पदाधिकारी के साथ स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद है। जो आने वाले गाड़ियों के यात्रियों की भी कोरोना की जांच की जा रही है। जो लोग बिना मास्क के यात्रा कर रहे हैं वैसे लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सोमवार को जमशेदपुर के पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्चुअल मोड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुल 390 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह में 11 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक जबकि 8 विद्यार्थियों को रजत पदक दिया गया है। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में पठन पाठन में तेजी से बदलाव हुआ है। उन्होंने इनोवेटिव टीचिंग और लर्निंग पर बल दिया। साथ ही कहा कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ अधिक से अधिक ही अंक हासिल करना नहीं है, बल्कि सही मायने में राष्ट्रहित में काम आना और देश के लिए बेहतर नागरिक बनना है। इस दौरान कुलाधिपति MM सिंह ने यूनिवर्सिटी के स्थापना काल से लेकर अब तक के सफर के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बल पर आज विश्वविद्यालय न सिर्फ झारखंड बल्कि अन्य राज्यों के बच्चों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उन्होंने आने वाले दिनों में अपने विजन की जानकारी भी दी।
झारखंड राष्ट्रीय जनता दल ने सभी 24 जिलों के जिलाध्यक्षों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें वर्तमान सरकार की तरफ से 20 सूत्री कार्यक्रम समिति का गठन होने में झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की कोई भी भागीदारी नहीं होने पर सभी अध्यक्षों ने वर्तमान सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार महागठबंधन की है और इसमें राष्ट्रीय झारखंड जनता दल की भी भूमिका होनी चाहिए। मामले को लेकर जल्द से जल्द हम लोग बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर झारखंड के राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराएंगे और झारखंड सरकार से 20 सूत्री समिति को भंग करने सिरे से लागू करने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड राष्ट्रीय जनता दल कमेटी वर्तमान में भंग कर दी गई है। बावजूद इसके सभी जिलाध्यक्षों की आपात बैठक की गई है।